Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to discuss basic concepts of integration. Integration means area under the curve. First we define what is integral. An integral is the result of process of integration. Basically integral आपके पास क्या है कि integral आपके पास है and integral is the result of the process of integration, which means finding the antiderivative of a function. Integration is the reverse process of differentiation. Differentiation में आपके पास क्या होता है कि rate of change like instantaneous rate of change. अब आपके पास integration आपके पास क्या है कि integration आपके पास है reverse process of differentiation. आपके पास जो given function है like antiderivative of a function is called integration. Next है आपके पास origin of integral. The concept of integration originated from the problem of finding the area under the curve. Ancient mathematicians tried to calculate area of irregular shapes by dividing them into many small parts. Later, Isaac Newton and Gottfried Leibniz developed the modern theory of calculus, which include integration and differentiation. Leibniz introduced the integral symbol like this sign. इंटीग्रल को आप इस सिंबल के साथ डिनोट करते हैं. नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज इंटीग्रेंट. इंटीग्रेंट आपके पास क्या है. द इंटीग्रेंट इज द फंक्शन रिटन इनसाइड द इंटीग्रल साइन दैट वी वांट टू इंटीग्रेट. अब आपके पास इंटीग्रेंट क्या है. फॉर एग्जांपल आपके पास ये सिंबल किसको शो कर रहा है. इंटीग्रल को. एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है. फंक्शन. ये जो आपके पास एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर है ये आपके पास क्या है. इंटीग्रेंट है. फिर आपके पास टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है. आपके पास टू टाइप्स है इंटीग्रेशन की. फर्स्ट वन है आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल. सेकंड है आपके पास इंडेफिनेट इंटीग्रल. अब आपके पास इंडेफिनेट इंटीग्रल के केस में आपके पास जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपके पास गिवन नहीं होंगी. एंड इंडेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ फंक्शंस whose derivative is the given function. It does not contains limit and always include a constant. इंडेफिनेट इंटीग्रल के केस में आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन गिवन नहीं होंगी और इसमें आपके पास ऑलवेज इंक्लूड होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. जो आपके पास इंटीग्रेशन की टाइप्स हैं. फर्स्ट वन है आपके पास इंडेफिनेट इंटीग्रल. इंडेफिनेट इंटीग्रल आपके पास क्या है कि फैमिली ऑफ फंक्शंस whose derivative is the given function. It does not contains limits and always include a constant of integration. नेक्स्ट है आपके पास. अब यहाँ पर देखिए गिवन फंक्शन था एक्स स्क्वायर डी एक्स. आपके पास एक्स की पावर 3+1. डिनोमिनेटर में भी 2+1 3 और आपके पास डिनोमिनेटर में भी 2+1 3. एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नेक्स्ट है आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल. डेफिनेट इंटीग्रल के केस में आपके पास बोथ अपर एंड लोअर लिमिट्स आर गिवन. A definite integral has upper and lower limits and gives a numerical values. It is often used to calculate the area under the curve between two points. आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल में बेसिकली आपके पास दो पॉइंट्स गिवन होंगे जिसका आपने एरिया कैलकुलेट करना है और आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल के केस में आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी. फॉर एग्जांपल इस इंटीग्रल को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स की पावर 2+1. डिनोमिनेटर में भी 2+1 और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 goes to 3. तो आपके पास इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी. और इनडेफिनेट इंटीग्रल के केस में जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और इंटीग्रेशन के केस में आपके पास ये पहले एक्स स्क्वायर था लाइक आपके पास ये सेकंड डिग्री थी. आपके पास क्वाड्रेटिक था तो आपके पास क्यूबिक होके फंक्शन आ गया. तो इंटीग्रेशन के केस में आपके पास जो डिग्री होगी वो इंक्रीज होती है और आपके पास डिफरेंशिएशन के केस में आपके पास जो डिग्री है वो रिड्यूस होती है. तो बेसिकली आपके पास इंटीग्रेशन आपके पास क्या है. इंटीग्रेशन मींस एरिया अंडर द कर्व. आपके पास इंटीग्रेशन का ओरिजिन ही क्या है. आपके पास एरिया अंडर द कर्व. फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व. और बेसिक जो आपके पास है इसका जो साइन था वो आपके पास किसने इसका इंट्रोड्यूस किया था. लिबनिज इंट्रोड्यूस द इंटीग्रल साइन. थैंक यू सो मच.